योगी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हांसी की आवाज़। कल कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर उनका पुतला जलाया था और आज कांग्रेसी नेता पूर्व में पिछड़ा आयोग के कमीशन के मेंबर रहे और राहुल प्रियंका गांधी के अध्यक्ष युवा के और साथ में किसान नेता कांग्रेस के राजेश कासनिया जी, काली देवी का एक प्रसिद्ध चौक है, यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। और ये भूख हड़ताल पर क्यों बैठे हैं, इन्हीं से जानेंगे कि लखीमपुर खीरी के अंदर क्या हुआ और क्या मकसद है। और कल इन्होंने पुतला फूका, उसका भी इनसे मकसद पूछेंगे। मुख्यमंत्री जी का पुतला फूका था जिन चौक पर। मेरे साथ हैं तेलूराम जांगड़ा जी और किसान नेता राजेश कासनिया जी। आइए आगे आइए, बताइए तेलूराम जांगड़ा जी, कल आपने पुतला फूका मुख्यमंत्री जी का और आज आप बीजेपी के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, क्यों ऐसा? देखिए बंसल साहब, कल हमने पुतला फूका, उसमें तो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भाईचारा तोड़ने की बात कर रहे थे। लठ उठा लो और झगड़ा करो, जेल में जाओगे। हमारे युवाओं को एक तरह की ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि यहाँ शिक्षा नहीं मिलती, वहाँ शिक्षा मिलती है। जेल में जाने की नसीहत, रोजगार देने की बजाय उनको जेल का रास्ता दिखाने का रास्ता दिखा रहे हैं। उसके लिए पुतला फूका। और आज हम भूख हड़ताल पर इसलिए बैठे हैं कि हमारी आदरणीय बहन प्रियंका गांधी जी और दीपेंद्र हुड्डा जी जो राज्यसभा सांसद हैं, लखीमपुर खीरी में जो निर्मम गाड़ी चढ़ाकर किसानों की हत्या की गई, जिसमें एक पत्रकार भी शामिल है, उनकी हत्या की गई। उनके परिवार से मिलने के लिए, सांत्वना देने के लिए वहाँ जा रहे थे, रास्ते में गिरफ्तार कर लिया गया। उनको सिविल लाइन थाने में दीपेंद्र जी को और बहन जी को एक रेस्ट हाउस में ऐसी जगह रोक दिया जहाँ पे ना साफ सफाई। आपने देखा होगा, बहन जी ने खुद झाड़ू काट के वहाँ सफाई करके बैठी है। उनके लिए रिहाई नहीं कर रहे। आज उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके और उनको 36 घंटे हो गए, अब तक उनको गिरफ्तार किए हुए हैं। जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक हम भूख हड़ताल पर रहेंगे, जब तक नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी का आरोप है कि आप राजनीति करते हैं। दिखाने वाला काम तो आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने किया कि लठ निकाल लो और जैसे को तैसा, जैसे वो ले रहे, हमको लठ ले रहे हैं, खाली हाथ बैठे हैं। वो लठ की परिभाषा लठ सिखा रहे हैं। हमारे युवाओं को बरगलाने का काम करें, भाईचारा तोड़ने का काम करें, भाई से भाई को लड़वाने का काम करें। आप कब तक भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे? जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे नेताओं को, दोनों नेताओं को वो रिहा नहीं कर देते। अभी से बैठ गए हैं? अभी से बैठ गए हैं। और ये जगह कौन सी है? काली देवी चौक, एक हांसी की ऐतिहासिक शहर, हांसी का ऐतिहासिक काली देवी चौक है। उस पर हम भूख हड़ताल पे सभी कांग्रेसी नेता यहाँ मेरे साथ हैं, सभी बैठे हैं। हाँ बताइए बहन जी, क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश जी, क्यों बैठी हैं आप यहाँ? ये कल जो निंदनीय हरकत जो सरकार ने की है, हमारे किसान कुचल दिए गए हैं जानबूझ करके, ना कि वो अनजाने में जानबूझ करके कुचल दिए गए हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। एक क्या कहें खट्टर साहब के जड़ों में जाओ और एमएलए बनो, यही उनकी वो है क्या? मेरे साथ है राजेश कासनिया जी, किसान नेता है कांग्रेस के। बताइए राजेश कासनिया जी, ये कल मुख्यमंत्री जी का पुतला फूंक दिया, आज आप भूख हड़ताल पर बैठ गए। कल हमने हमारे आदरणीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री जी का पुतला इसलिए जलाया, 3 दिन से आप देख रहे हो, आपने भी देखा होगा, सभी देख रहे हैं, जो उन्होंने एक भाषण दिया, जो बात कही, जो एक मैसेज छोड़ा, भाई यहाँ इस देश को अराजकता में धकेल रहे हम, और दूसरा देश इस माहौल में अगर यहाँ किसी प्रकार की घटना कर देता है तो हम उसकी तरफ ध्यान ना करके यहाँ अपने ही चुंगल में फंस जाएंगे और दूसरा देश जो चाहे वो कर जाएगा। इसलिए हमने अब उन युवाओं को रोजगार देने की बजाय लठ देकर और उनको कह रहे हैं भाई तुम्हारे को लीडर बनाएंगे। क्या आज तक आपने किसी सुना है लठ लेकर इस बाजार में निकल जाए, क्या वो लीडर बन जाएगा? आज भूख हड़ताल पर बैठ गए आप? आज भूख हड़ताल पर इसलिए बैठ गए, 3 तारीख को जो किसान गांधीवादी तरीके से किसान 3 काले कानून
रद्द करने के लिए जो अपना प्रदर्शन किए हुए थे लखीमपुर खीरी में, पीछे से एक सरफिरा जिसकी कोई जिम्मेवारी नहीं, हमारे देश का गृह राज्य मंत्री का लड़का जिसकी कोई जिम्मेवारी नहीं, अपनी नई गाड़ी लेके 4-5 गुंडे बदमाशों को गाड़ी में बिठाकर और नियत से किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी उसने पीछे से। आगे से लाता तो भी कोई बच जाता, उसने पीछे से गाड़ी चढ़ाकर निर्मम हत्या कर दी। उसके खिलाफ हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी, उनका पता करने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए, परिवार का भाई किस तरह हुई, कैसे हुआ, लखीमपुर खीरी को जाते हुए रास्ते में हमारे हरियाणा के किसान 3 काले कानून रद्द करने के लिए जो अपना प्रदर्शन किए हुए थे लखीमपुर खीरी में, पीछे से एक सरफिरा जिसकी कोई जिम्मेवारी नहीं, हमारे देश का गृह राज्य मंत्री का लड़का जिसकी कोई जिम्मेवारी नहीं, अपनी नई गाड़ी लेके 4-5 गुंडे बदमाशों को गाड़ी में बिठाकर और नियत से किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी उसने पीछे से। आगे से लाता तो भी कोई बच जाता, उसने पीछे से गाड़ी चढ़ाकर निर्मम हत्या कर दी। उसके खिलाफ हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी, उनका पता करने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए, परिवार का भाई किस तरह हुई, कैसे हुआ, लखीमपुर खीरी को जाते हुए रास्ते में हमारे हरियाणा की माटी के लाल भाई दीपेंद्र हुड्डा को, वहाँ दोनों को गिरफ्तार कर लिया बगैर किसी परमिशन के, बगैर किसी बात के धक्का मुक्की करना। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हम चलाएंगे, पूरी दुनिया में दिखाएंगे। क्या यही उनका अभियान है? एक नारी जब रात को जाती है, एक बहन जब रात को जाती है, किसी बहन की कलाई सुन्नी होगी, किसी का सिंदूर वहाँ माथे का खत्म हो गया, उनका मैं पता लास्ट करने के बार लिए वो पूछ रहा जाती हूँ, है। तेलूराम जी, आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आपके साथ और भी बैठे हैं कोई? नहीं, मैं अकेला भूख हड़ताल पे हूँ, मेरे साथी मेरे साथ रहेंगे और हम दिन रात भूख हड़ताल पे रहेंगे। रात को यहीं रहेंगे? यहीं रहेंगे। और कब तक भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे? जब तक बैठे रहेंगे, जब तक हमारे नेताओं को रिहा नहीं कर देते, जब तक हम बैठे रहेंगे। ये गांधी जी का देश है। 2 अक्टूबर को अहिंसा का संदेश दिया था, गांधी जी का जयंती थी, और उसके बाद देश में क्या हो रहा है, जगह जगह इस तरह के यानी कि भूख हड़ताल और पुतले फूके जा रहे हैं। मैं राजीव बंसल, मेरे जुझारू एडिटर अजय सैनी के साथ देखते रहिए हाँसी की आवाज़। नमस्कार।